नाटक। यस दोस्तों, कहानी और कविता के अलावा इंग्लिश लिटरेचर में नाटक भी एक बेहद महत्वपूर्ण अंश है, राइट। शेक्सपियर के बहुत सारे नाटक आपने सुने होंगे या देखे होंगे या पढ़े होंगे। इसके अलावा दूसरे कई राइटर्स हैं जिनके कई सारे नाटक फेमस हैं। आज हम जो एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज अ चैप्टर इन योर मेन बुक हॉर्नबिल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन एक बढ़िया सा एक नाटक है, ड्रामा है, रिटन बाय टेरेंस रेटिगन, एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक लिटरेचर थे काफी पढ़े हुए थे, उसके बारे में भी उनकी बुक्स में या उनके इस पर्टिकुलर नाटक में दर्शाया गया है ब्राउनिंग वर्जन में, राइट। ये जो चैप्टर है आपका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उस पूरे ड्रामा द ब्राउनिंग वर्जन का एक छोटा सा पार्ट है ये। बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन कलाकार हैं वो कलाकार एक्चुअली 3 ही है। चौथे कलाकार का सिर्फ नाम आता है। 3 कलाकारों के बीच में ये पूरा नाटक है। इसमें होते हैं एक टीचर जिसका नाम है फ्रैंक और उसके साथ उनका एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम है टैप्लो। हालांकि फ्रैंक जो है साइंस का टीचर है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। तो जो इंग्लिश लिटरेचर का उनका जो टीचर है वो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जिसका नाम तो आता है पूरे नाटक में, लेकिन उनका कोई भी एक डायलॉग नहीं है। He doesn't get any entry in the drama। हमें जो तीसरा कैरेक्टर मिलता है वो मिलती है मिली क्रॉकर हैरिस, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो फ्रैंक अ साइंस टीचर, टैप्लो अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। साथ ही 1-2 डायलॉग मिली क्रॉकर हैरिस के हैं, राइट। इन सबसे मिलकर जो नाटक है हमारा द ब्राउनिंग वर्जन, वो हम देखते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। Let me share the screen with you. Alright, so I believe now you can see the screen. The Browning version is the name of the chapter or the drama we have, written by Mr. Terence Rattigan. And while we go through this drama, we need to keep notice of different expressions here. Remove तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे remove special है word। ये एक तरीके से ग्रेस के लिए है कि ग्रेस मिलता है उनको स्टूडेंट्स को, जो वहां पे रिमूव कहलाता है। केप्ट इन मतलब रखा गया। सैडिस्ट इज अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स, यानी दूसरों को दुख देके वो खुश होता है, वो सैडिस्ट कहलाता है। स्लैकर्स मीन्स लेजी एंड केयरलेस पीपल होते हैं उनके लिए। गॉट कैरीड अवे मीन्स बातों बातों में बह जाना और कुछ भी जो नहीं कहना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो कह देना या कर देना, राइट। सो वी विल गो थ्रू द मीनिंग्स इन डिटेल, हाउएवर लेट्स स्टार्ट द ड्रामा फर्स्ट, राइट। एज आई मेंशन्ड गाइस, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन द ड्रामा। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। एक स्कूल का है। स्कूल के अंदर में ही इस जो यहाँ पे जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसको एक छोटा सा क्वार्टर दिया हुआ है वो रहने के लिए। तो उस क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज। फ्रैंक जो टीचर है वो थोड़ा यंग टीचर है, क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज यानी थोड़ा सा एज टीचर है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों टीचर्स हैं। क्रॉकर हैरिस जो है लिटरेचर का और फ्रैंक जो है साइंस का टीचर है। टैप्लो is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris। Boy of 16 16 साल का है, लगभग उसकी 10th क्लास के बराबर की है, लेकिन वहां पे 5th ग्रेड कहलाते हैं उसको। But the later has not yet arrived। उसको यहाँ पे बुलाया गया है, क्रॉकर हैरिस ने उसको अपने क्वार्टर पे बुलाया था कुछ एक्स्ट्रा वर्क देने के लिए। अब बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क कब दिया जाता है? जब टीचर के हिसाब से बच्चे ने कुछ काम नहीं किया हो या कहीं पे काम उसका बाकी रहा हो तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है। उनको एक्स्ट्रा वर्क या असाइनमेंट देके होमवर्क देके कंप्लीट कराया जाता है ताकि उनको किसी तरीके से पास किया जाए। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, मतलब क्रॉकर हैरिस अभी खुद अपने घर पे वापस आया नहीं है। फ्रैंक वहां पे पहुंच चुका है, टैप्लो उसका वेट कर रहा है, मिस मिली क्रॉकर हैरिस भी वहां पे नहीं है। सो इस सीन में अभी हमारे पास फ्रैंक एंड टैप्लो दोनों हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। सो फ्रैंक वहां पे आता है, देखता है टैप्लो वेट कर रहा है। सो शुरुआत होती है कन्वर्सेशन की। फ्रैंक आके बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो कहता है, नो सर, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो बोलता है, टैप्लो। फ्रैंक पूछता है, टैप्लो, नो आई डोंट नो, नहीं मैं टैप्लो नाम का किसी आदमी को नहीं जानता। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ह्यूमर दिया है उसने कि टैप्लो अगर किसी साइंटिस्ट का नाम होता तो शायद मैं जान जाता क्योंकि वो साइंस का टीचर है।
नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं फिफ्थ ग्रेड में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज्ड अंटिल नेक्स्ट टर्म, कि मेरे को साइंस लेने का मौका ही नहीं मिला 10th के बाद। जैसे हम साइंस लेते हैं वहाँ लोअर फिफ्थ के बाद में उनको साइंस या कॉमर्स का स्पेशलाइजेशन करने को मिलता है। नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, तो मुझे नेक्स्ट टर्म में जाना है तभी जाके मैं स्पेशलाइज कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं। दैट इज टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, यहाँ पे रिमूव का मतलब उनको ग्रेड या ग्रेस जो मिलेगा वो पूरा वो खत्म हो जाए सही तरीके से, तो ही वो नेक्स्ट सेशन में पास कर पाएगा। यहाँ पे मैं बताऊं दोस्तों आपको कि ये जो सेशन है उनका, वो सेशन का लास्ट डे है। लास्ट डे होने की वजह से उसको बिठाया गया है क्योंकि उसका रिजल्ट पेंडिंग है। उसने कुछ शायद क्लास मिस कर दी थी, उस वजह से उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया था कि वो काम करे और उसको किसी तरीके से पास किया जा सके। राइट, सो दैट इज द सिचुएशन। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें रिमूव मिला कि नहीं मिला? टैपलो बोलता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स, कि यहाँ पे वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से कुछ खास खुश नहीं होता है क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसके हिसाब से थोड़ा खराब टीचर है, थोड़ा खड़ूस टीचर है। वो कहता है कि दूसरे टीचर्स हमें अपना रिजल्ट जल्दी बता देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एंड टाइम पे कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है और लास्ट में ही जाके हमें बताता है हम पास हुए कि फेल हुए, तो हमारा बहुत सस्पेंस बना के रखता है वो। The reference within the play of Robert Browning's translation of the Greek tragedy Agamemnon, यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे ग्रीक ट्रेजेडी है, एक आइशलस नाम के जो एक बहुत बड़े ट्रेजेडियन थे, उन्होंने उनका लिखा हुआ एक नाटक है एगेमेम्नन, वो उसके बारे में भी रेफरेंस आएगा इस नाटक के अंदर। ग्रीक ट्रेजेडी राइटर थे वो मिस्टर आइशलस, राइट। सो उसके बारे में आगे रेफरेंस आएगा। अभी हम देखते हैं लाइक अदर टीचर्स की तरह वो नहीं है, तो अभी हम देखते हैं कैसे होते हैं वो दूसरे टीचर, या ये कैसा है। फ्रैंक बोलता है, व्हाई नॉट, क्यों दूसरे टीचर जैसे कैसे नहीं है वो? वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। फ्रैंक अब पूछना चाहता है कि वो उसको क्या हुआ, उसको क्या प्रॉब्लम है क्रॉकर हैरिस से। तो टैपलो बताते हुए भी नहीं बताता है कोई चीज, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के सामने दूसरे टीचर की बुराई थोड़ी करेगा। उसके दिमाग में थोड़े बुरे थॉट्स हैं उसके लिए, लेकिन वो बताता नहीं है। तो कैसे बोलता है, वेल आपको तो जानते ही हो कैसे, राइट। I believe there is a rule that form results should be only announced by the headmaster on the last day of the term. तो अब फ्रैंक जो टीचर था स्कूल की तरफ से पॉजिटिव नोट बोलता है वो कि यहाँ पे एक स्कूल में रूल है बेटा, आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट होता है पूरे टर्म का वो लास्ट डे ऑफ द टर्म पे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और वो भी हेडमास्टर को ही डिक्लेयर करना पड़ता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही उसके हेडमास्टर थे, तो वही बताएंगे। तो लास्ट डे तुम्हारा अभी आज है, तो तुम्हें पता पड़ेगा आज, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। टैपलो बोलता है, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैपलो बोलता है, हाँ वो तो पता है रूल तो, लेकिन रूल कौन फॉलो करता है सर? बाकी सारे टीचर तो हमें जल्दी बता देते हैं, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे ही है। आई डोंट, आई एडमिट। बोले हाँ, उस रूल का मैं भी नहीं फॉलो करता हूँ, मैं भी मानता हूँ, बट वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। रूल तो रूल है, क्रॉकर हैरिस फॉलो करते तो उस पर कुछ नहीं कर सकते। So you have got to wait until tomorrow to know your fate. You have got to wait until tomorrow to know your fate. Know your fate. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Have you? बोला तुम्हें फिर कल तक वेट करना पड़ेगा अपने भाग्य जानने के लिए। फेट मतलब तुम्हारा रिजल्ट जानने के लिए। Yes sir. Supposing the answer is favorable, what then? बोले अच्छा चलो तुम्हें पता पड़ा कि तुम पास हो गए, उसके बाद क्या करोगे? मैंने 10th पास कर लिया, अब क्या करोगे? साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे? जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे उसके यहाँ पे वो पूछना चाहता है उससे क्या करेगा आगे। अब वो साइंस के टीचर के सामने, साइंस का टीचर उससे पूछ रहा है स्टूडेंट से क्या करेगा, तो उसकी तारीफ में बोलने के लिए, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। फ्रैंक बोलता है, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स मतलब लेजी एंड केयरलेस पीपल ही हमें मिलते हैं। टैपलो बोलता है प्रोटेस्टिंगली मतलब विरोध करते हुए, नो नो नो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कि मुझे साइंस में बहुत रुचि है। फ्रैंक बोलता है, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। वो बोलता है, क्या तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो? वेल मैं तो नहीं हूँ, कम से कम उस साइंस में तो नहीं हूँ जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब फ्रैंक का कहने का मीनिंग है यहाँ पे एजुकेशन जो करिकुलम चलता है स्कूल के अंदर में, वो पढ़ाने लायक नहीं है साइंस में, वो बहुत पुराना है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ज्यादा है नहीं उसमें, और उसमें नया कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। तो साइंस एक्चुअली वो नहीं है, साइंस इज बियॉन्ड दैट करिकुलम। तो वो कहना चाहता है कि जो साइंस को पढ़ाया जाता है स्कूल में, एटलीस्ट उसमें तो वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, भले साइंस टीचर है तो भी।
Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating his book. muck मतलब यहाँ पे ये कचरे का डब्बा या एक तरीके से कचरा जो बोल रहा है. थियोरिटिकल जो लिटरेचर बुक उसके सामने पड़ी है, एगमेम्नन की जो ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी है, वो भी आइशलिस के द्वारा लिखी हुई. तो एक नाटक, ऊपर से रोने धोने वाला नाटक, ट्रेजेडी वाला, और ऊपर से वो भी ग्रीक में, दूसरी भाषा में, फॉरेन भाषा में. तो किसी भी स्टूडेंट को ऑब्वियसली वो ज्यादा पसंद नहीं आएगा, तो उसको मक बोल रहा है एक तरीके से, कचरा. बोला सर साइंस कुछ भी हो आपके हिसाब से, भले ठीक नहीं हो, लेकिन इस कचरे से तो बहुत अच्छा है. ये कचरा देखो. व्हाट इज दिस मक? फ्रैंक बोलता है, अच्छा ये है क्या? आइशलस सर, ये आइशलस का लिखा हुआ ग्रीक ट्रेजेडी है, द एगमेम्नन. एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक. एगमेम्नन एक्चुअली बहुत ही फेमस ड्रामा है और फ्रैंक उसके बारे में जानता था. तो फ्रैंक बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी नजर में एगमेम्नन एक कचरा है? वेल नो सर. अब वो फंस गया. अब बहुत अच्छे प्ले को वो कचरा बोल देता है, जैसे आप शेक्सपियर के किसी प्ले को कचरा बोल दो, जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना जाता है. ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेज किसी एक स्टूडेंट के लिए शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा, ऊपर से ट्रेजेडी है, नाटक है, वो भी एक ऐसी भाषा में जो भाषा समझता ही नहीं है बच्चा, तो उसके लिए डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट. बट अब वो फंस गया, जो सबके सामने ऐसा बोलेगा तो वो फंस गया, लेकिन एडमिट करने की कोशिश करता है. वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मैक. बोले नहीं, ड्रामा तो ठीक है, एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट. बोले नहीं, एक तरीके से नाटक का देखो प्लॉट भी अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है. अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट. बोले उसमें सस्पेंस भी है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, ऐसा वैसा, तो बहुत अच्छा हो सकता है. I only meant the way it is taught to us. बोले हमें पढ़ाया जाता है ना जिस तरीके से, वो हमारी प्रॉब्लम है. ये नाटक की तरह दिखाया जाए, उसमें एक्साइटमेंट लाया जाए, थोड़ा कुछ उसको प्रेजेंट किया जाए बढ़िया तरीके से, तो समझ में आए. भले इससे पढ़ाया जाता है बोरिंग चैप्टर की तरीके से, ये इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, इसको बोला, ये बोला, वो बोला, उस तरीके से मजा नहीं आता है नाटक में. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you got them wrong. कि हमारे लिए तो ग्रीक भाषा पहले से ही अजीब सी नई फॉरेन भाषा, ऊपर से उसमें एक इतने खतरनाक वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स को अगर हम कहीं भूल जाएं, मिस्टेक कर दें, तो हमें सजा के रूप में क्या बोलता है, 50 वर्ड्स को लिखने को मिलता है, 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग. कुछ वर्ड तुमने गलत बोल दिया, चलो भाई 50 बार लिख के लाओ उसको. ये क्या बात हुई? इस वजह से ये बहुत बोरिंग हो जाता है. यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलो. बोले तुम्हारी बातों से कुछ कड़वाहट लग रही है, तुम क्रॉकर हैरिस से कुछ ज्यादा खुश नहीं लगते. आई एम रादर सर. बोले मैं कड़वाहट महसूस नहीं करा रहा हूँ, मैं सच में कड़वाहट से भरा हुआ हूँ. कैप्टन, हाँ? वो तो बोला अच्छा अभी तक दबा के रखा था. कैप्टन मतलब उसको संजो के रखा था, उसने अभी तक दबा के रखा था क्योंकि कभी बाहर नहीं आई थी वो फ्रस्ट्रेशन उसकी. नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. बोले नहीं सर, वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन आज एक्स्ट्रा वर्क दिया है ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही सही मेरा. एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. बोले आज आखिरी दिन पे तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, ऐसे कैसे? तो अब उसको रीजन बताता है टैब्लो. यस सर, आज आखिरी दिन है, मैं शायद गोल्फ खेल रहा होता. यू वुड थिंक, आप सोचोगे ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ. आज लास्ट दिन है तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास भी बहुत सारा काम होगा. कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड. बोले कल उनको भी स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, उनका आज लास्ट डे है, तो काफी काम होगा उनके पास. बट ओ नो, बट वो सब परवाह नहीं करते उन चीजों की. आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल. लास्ट वीक मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने एक क्लास मिस कर दी थी उनकी. सो उनको वो अच्छा नहीं लगा, मैंने उनकी क्लास क्यों मिस करी, इसलिए आज मुझे बिठा दिया जबरदस्ती एक्स्ट्रा वर्क के लिए. सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर. बोलो देखो मौसम कितना अच्छा है सर, खेलने का मौसम है, मेरे को यहाँ बिठा के रखा है जबरदस्ती. फ्रैंक बोलता है बैड लक बेटा, तुम्हारी बैड लक है. स्टिल देयर इज वन कंफर्ट. बट चिंता मत करो, एक चीज तो अच्छी होगी तुम्हारे लिए. यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. बोले तुम आज यहाँ पे आए हो इस मौसम में, और लास्ट डे पे भी आए हो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए अच्छे गिने जाएंगे, तो तुम्हें उस रिमूव का परवाह नहीं होगा, तुम्हारा रिमूव हट जाएगा, तुम्हारा मिल जाएगा, राइट? सो वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. बोले आपके हिसाब से हो सकता होगा सर, लेकिन मुझे नहीं लगता. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑलराइट. बोले बाकी टीचर्स के लिए शायद ये सब एप्लीकेबल होगा, लेकिन दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. बोले कई सारे टीचर ऐसे हैं जो ऐसी चीजों को सोच के, वो टीचर्स इस चीजों को पॉजिटिव मान के बच्चे को पास कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रेस दे देते हैं, बट वो ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं. बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक. बट ऐसे रूल्स या ऐसी चीजें, मानवता की वैल्यूज वगैरह, वो सब क्रॉक के ऊपर
आई एम सॉरी मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्रॉकर हैरिस को मजाक में क्रॉक बोलता है। क्रॉक एक तरीके से वो एक कहते हैं ना स्पॉइल्ड वर्ड हो सकता है कि क्रुक यानी जो खतरनाक कमीना इंसान होता है उसके लिए, तो क्रॉक को क्रुक इस तरीके से मिला के क्रॉकर हैरिस को एक कर्स की भाषा में अब्यूज कर रहा है। I asked him yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said, sir? मैंने उनसे कल पूछा था कि सर आपने मुझे रिमूव दिया कि नहीं दिया, मेरा रिजल्ट कैसा रहा। सीधे सीधे मैंने पूछ लिया था, फिर भी उन्होंने पता क्या कहा? नो व्हाट? नहीं मुझे नहीं पता क्या कहा था। फिर अब टैपलो को मौका मिला कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की जो डायलॉग था वो सीधा सीधा बताए फ्रैंक को। तो टैपलो क्या करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज निकालने की कोशिश करता है, थोड़ा सा नाटक करने की, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। माय डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। इस तरीके से वो ड्रामेटिक अंदाज में थोड़ा बोलता है और आवाज थोड़ी उसकी इमिटेट करता है उस मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। तो जो हैवी वॉइस है तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है उसको। टैपलो अच्छी एक्टिंग भी कर लेता है उसकी। तो बताता है कि नहीं मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वही दिया जो तुम डिजर्व करते हो, न कम न उससे ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं, राइट? डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। सर आपको पता है उसने मेरा रिजल्ट क्या दिया है? शायद मुझे पता है, मेरे को उसने जानबूझ के कम दिए होंगे मार्क्स, rather than up। मतलब वो अब तो कभी देगा नहीं, शायद कम दिए होंगे, काटे होंगे मेरे मार्क्स। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन। बोले एक्स्ट्रा वर्क जो बच्चे लेते हैं तो उनको दूसरे टीचर्स पास कर देते होंगे कि चलो एक्स्ट्रा वर्क कर लिया इसने, लेकिन ये तो ऐसा मानता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने को मिला यानी कि इसने जरूर पहले गलती करी होगी। ये ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, ऐसी बातें सोचता ही नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली और बीच में रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? एकदम से उसको लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मैं एक टीचर के सामने दूसरी टीचर की इतनी बुराई कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि वो इंसान ही नहीं है, ऐसा वैसा बोल रहा हूँ। एकदम से अपोलोजाइज करता है, बोलता है सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? मैं शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। फ्रैंक बोलता है यस मच टू फार, हाँ तुम बहुत ज्यादा बोल गए थे। टैपलो बोलता है फिर से सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। आई गॉट कैरीड अवे मतलब भावना में बह गया कि चलती आती चल रही थी उसके ऊपर मेरा फ्रस्ट्रेशन निकलता जा रहा था तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। एविडेंटली, बोले हाँ साफ दिख रहा है तुम ज्यादा बोल गया। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। फ्रैंक वहां पास पे पड़ा हुआ एक न्यूज़पेपर उठाता है और वो खोलता है। टैपलो, तो टैपलो बताइए सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीट इट वुड यू? अब फ्रैंक चाहता है कि वो क्रॉकर हैरिस की बेइज्जती ना करे, क्रॉकर हैरिस के बारे में ज्यादा नहीं बोले, लेकिन जिस अंदाज से, जिस ड्रामेटाइजेशन से उसने उस क्रॉकर हैरिस की आवाज रिपीट करी थी, उसका नाटक किया था, वो उसको बहुत फनी लगा था, बहुत अच्छा लगा था और सच में वो अच्छी नकल कर रहा था। तो फ्रैंक न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है, दिखाता है कि मैं न्यूज़पेपर में ध्यान दे रहा हूँ, मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसकी बेइज्जती मत करो, तुम बहुत ज्यादा बोल गए हो। लेकिन फ्रैंक को भी मजा आया था वो देखने में, तो वो टैपलो को बोल देता है न्यूज़पेपर उठाते हुए कि यार क्या बोला था तेरे को उसने, एक बार रिपीट करना, करेगा? तो टैपलो समझ जाता है कि इसको मजा आ रहा है, चलो इसीलिए रिपीट कर देता है, फिर से रिपीट करके माय डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो उसको बोलता है कि देखो मैंने वैसे के वैसे डायलॉग बोल के दिखा रहा हूँ कि माय डियर टैपलो, मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो और न कम दिया है और ज्यादा तो मैं बिल्कुल दूंगा नहीं, राइट? फ्रैंक फिर से थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करता है, बोले नहीं, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम। बोले नहीं तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हो, उसके जैसा बिल्कुल नहीं लग रहे हो। रीड योर नाइस आइशलेस एंड बी क्वाइट। बोले छोड़ो ये सब बेकार की बातें, अपना आइशलेस जाके पढ़ो और चुपचाप बैठो। टैपलो बोलता है विथ डिसलाइक, आइशलेस? क्या सर, आइशलेस पढ़ूं अभी बैठ के? फ्रैंक बोलता है लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? बोले तुम्हें कितने बजे आने को बोला था क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पे? तो टैपलो बताता है 6:30 सर। फ्रैंक कहता है वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, व्हाई डोंट यू कट? व्हाई डोंट यू कट? कट यानी निकल जाना, भाग जाना या कट कर लेना, राइट, अपने आप को कहीं से। तो वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, टाइम देख के बोलता है अब तो 6:40 हो चुके हैं। और इंग्लिश लोग जो होते हैं टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। 6:30 का टाइम दिया था, 6:30 में नहीं आया, 6:40 हो चुका है, इसका मतलब वो नहीं आएगा, शायद वो भूल गया होगा, तो अभी तो निकल सकता है, जा। व्हाई डोंट यू कट? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। बोले जब तक हॉस्टल बंद नहीं हो जाए तब तक बाहर जाके तू गोल्फ खेल सकता है, राइट? तो टैपलो बोलता है ओह नो, रियली शॉक्ड, आई कुडंट कट। बोले नहीं, कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो फिर से बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं झांसा दे जाऊं क्रॉक को, सॉरी मिस्टर क्रॉकर हैरिस को? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर। बोले मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी ने उसको कट किया होगा इस तरीके से।
गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड। बोले पता नहीं भगवान जाने क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। शायद वो मुझे घर तक पीछा करेगा, मेरे पेरेंट्स को जाके बताएगा, या ऐसे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। फ्रैंक देखता है यार इन बच्चों में कितना डर है उस क्रॉकर हैरिस का, और डर की वजह से ही भले, लेकिन उसकी कितनी मानते हैं बात। आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। तो फ्रैंक एडमिट करता है कि यार ये जो डर की वजह से ही तुम उसकी बातें मानते हो, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, ये बहुत मुझे जेलसी फील कराता है। मैं एनवी करता हूँ उस इंसान को कि इस तरीके से वो बच्चों पे बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा असर करता है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। स्केयर्ड टू डेथ मतलब तुम सारे लोग उससे बहुत डरे हुए रहते हो। व्हाट डज ही डू? बीट यू ऑल और समथिंग? मतलब वो करता क्या है तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम डरे रहते हो? क्या तुम्हें मारता है या और कुछ करता है? गुड लॉर्ड नो। बोले नहीं नहीं मारता नहीं सर, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। बोले नहीं नहीं वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मतलब जो दूसरों को दुख देके और खुद खुश होता हो, ऐसा नहीं है वो। Like one or two of the others, बोले दूसरे जो एक आध सैडिस्ट होते हैं वैसा कोई नहीं है वो। Well, I beg your pardon? फ्रैंक बोलता है दूसरे टीचर सैडिस्ट कौन? फिर से बोल जरा, कौन है दूसरे? Right? A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. अब टैपलो समझ जाता है कि उसने जो बोल दिया था गलत बोल दिया था। एक टीचर के सामने ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा कोई टीचर सैडिस्ट है, तो बात को घुमाने की कोशिश करता है। कहता है कि नहीं नहीं सर, सैडिस्ट मतलब वो जो एक दूसरे इंसान को दुख देके प्लेजर में फील करता है। फ्रैंक बोलता है इंडीड, हाँ सच में मुझे तो पता है सैडिस्ट क्या होता है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर, बट मुझे लगता है तुमने और कुछ कहा था कि दूसरे मास्टर्स टीचर्स वगैरह सैडिस्ट। तो टैपलो उसकी बात बीच में काट देता है, उसको मौका नहीं देता है आगे बढ़ने का, और बोलता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। बोले हाँ सर दूसरे टीचर होते हैं। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। बोले आपको भी पता है कौन से होते हैं, मुझे भी पता है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। अब मुझे पता है कई सारे टीचर से समझते हैं कि हम जैसे लड़के लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, बस उनको कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। बट सर यू आर डिफरेंट, बट आप तो अच्छे हो सर, आप अलग हो। यू आर यंग, आप थोड़े यंग भी हो तो आप हमारी बात समझते हो। जनरेशन मिक्सचर होता है हमारा। वेल कंपैरेटिवली एनीवे, बोले दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए तो आप बहुत अच्छे हो। एंड यू आर साइंस, आप तो साइंस के टीचर हो सर, साइंस तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज। बोले सैडिज्म तो आपको पता ही होगा क्या होता है। फ्रैंक थोड़ा सा रुकता है आफ्टर अ पॉज। गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू? बोले हे भगवान, हमारे स्कूल्स और हमारे स्टूडेंट्स और हमारी एजुकेशन, इन सब का क्या होगा? फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है। इतनी सारी बातें होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। टैपलो कहता है एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ही वुडंट बी सो फ्राइटिंग इफ ही वर, बिकॉज़ एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। अब टैपलो अपने आप को और ज्यादा सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि क्रॉकर हैरिस को कंप्लेन ना करे इस चीज के बारे में, कुछ उल्टा सीधा बोल ना दे, उसके लिए थोड़ा डर जाता है, तो कवर अप करता है चीजों को और बोलता है कि सर कुछ भी हो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ क्लियरली कि मिस्टर क्रॉकर, जो यानी कि क्रॉक बोलता है, द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट। वो उसको बताता है कि मेरे लिए, मतलब उनके लिए मेरे दिमाग में कड़वी फीलिंग्स हैं, कड़वाहट है, मैं उसको क्रॉक भी बोलता हूँ, लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है। इतना तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर वो सैडिस्ट होता तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ फीलिंग्स तो होती। फीलिंग्स तो इंसानों के अंदर होती है, वो इंसान नहीं है। बट ही हैजंट, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, and he seems to hate people to like him। बोले वो जो सूखी अखरोट नहीं होती, सूखी अखरोट नट जैसी, इस तरीके से बिल्कुल शुष्क है, सूखा हुआ, अंदर से हिला हुआ पूरा इंसान है वो, ऐसा shriveled up inside like a nut, एक नट की तरह सूखा हुआ इंसान है बिल्कुल। he seems to hate people to like him। उसको वो लोग और भी ज्यादा हेट करता है उनको जो उसको पसंद करते हैं। जो उसको पसंद करता है कोई तो उसको बुरा लगता है बल्कि। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। बोले इस पे तो एक तरीके से हंसी आती है। देखो कोई ऐसा टीचर होगा जिसको पसंद होना पसंद ना हो, कि वो दूसरे बच्चों को पसंद आए, ऐसा पसंद ना हो उसको, ऐसा होता है? ये ऐसा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वेल फ्रैंक बोलता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। बोले हाँ ये बात तो सभी टीचर्स को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि किसी भी टीचर को पसंद होना पसंद होता ही है, राइट? और ये चीज कोई भी बॉय, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और ऐसा स्टूडेंट सारा अपने पर्पस के लिए उसको यूज भी करते हैं। टीचर की तारीफ कर दी और अपना काम निकलवा लिया, ऐसे कर लिया। टैपलो बोलता है वेल इट्स नेचुरल सर। बोले ये तो होता ही है सर सभी जगह, बट नॉट विद द क्रॉक। बोले क्रॉक ऐसा नहीं है।
मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक जानबूझ के एम्फेसाइज करता है कि क्रॉक क्रॉक मत बोल उसको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोल, पूरा नाम ले। क्या आप लोग समझ जाता है कि नहीं अभी बोलना ही पड़ेगा, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो बोलता है। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। अब वो और ज्यादा थोड़ी बटरबाजी करने की कोशिश करता है, कहता है कि सर आपको शायद अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं मैं उसको पसंद करता हूँ, आई कांट हेल्प इट, वो बंदा ही ऐसा है। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। बोले समटाइम्स उसको पता भी पड़ता है कि मैं उसको सच में पसंद करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उसको जब पता पड़ता है कि मैं पसंद करता हूँ तो वो और भी ज्यादा मेरे से रूडली बिहेव करता है, और भी ज्यादा सूखा बिहेव करता है। आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग। फ्रैंक बोलता है कि नहीं नहीं तू तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया। टैप्लो बोलता है नो सर आई एम नॉट। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। बोले नहीं नहीं सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। क्लास में, इनफॉर्म मतलब क्लास में एक दिन पता है आपको उसने अपना एक क्लासिकल जोक बताया था। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज़ नोबडी अंडरस्टूड इट। उसने एक अच्छा सा जोक सुनाया लेकिन वो जोक किसी ने समझा ही नहीं क्योंकि वो एक थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज से भरा हुआ था। आई माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं खुद भी उसमें इंक्लूडेड हूँ जिन्होंने जोक समझा ही नहीं। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, बट इतना मुझे पता पड़ गया था कि वो कुछ जोक सुनाने की कोशिश कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है। सो आई लव्ड, तो मैं हंस लिया। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. बोले मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि यार एक बंदा, एक टीचर आपके सामने कोई जोक सुना रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी हंस नहीं रहा है, तो मुझे लगा उसका जोक बुरा ना हो जाए, फेल ना हो जाए, इसलिए उसके सॉरी फील करते हुए मैं थोड़ा हंस पड़ा। Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. बोले अब मुझे तो इतना भी याद नहीं कि वो जोक क्या था, लेकिन फिर भी अगर मैंने वो जोक बोला, अब आपको लगे कि भाई आपको जोक सुनाया गया तो आप क्या करोगे, हंसोगे, राइट? नाउ यू लाफ सर। तो फ्रैंक सच में हंस पड़ता है, बोले कैसी बातें करता है ये बेवकूफ बच्चा, राइट? टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस। अब टैप्लो लगता है कि भैया फ्रैंक फिर से हंस पड़ा है तो अब माहौल ठीक हो गया है, अब ये किसी कंप्लेन नहीं करेगा, तो और थोड़ा लिबरल हो जाता है, फिर से आगे बोले लगता है टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड since you so readily have understood what the rest of the form did not. अब वो उसकी आवाज में फिर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की भारी वाली आवाज में ड्रामेटाइज करके बोलने की कोशिश करता है कि उसका डायलॉग बताता है कि टैप्लो तुम हंसे मेरे जोक पे, मैंने देखा और मुझे सच में कन्फेस करूंगा कि तुम्हारी लैटिन के इम्प्रूवमेंट पे मुझे बहुत अच्छा खुशी हुई उसके, राइट? सिंस यू रेडिली हैव अंडरस्टूड कि मैंने लैटिन में एक जोक बताया और तुमने फटाफट समझ लिया, रेस्ट ऑफ द फॉर्म पूरी क्लास में से किसी ने नहीं समझा लेकिन तुमने समझ लिया। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब उसने उसके आगे डायलॉग और बोला कि अब शायद तुम्हें है ना ये जोक पूरी क्लास के साथ शेयर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए क्या जोक का मीनिंग था ताकि वो लोग भी इस जोक को तुम्हारे साथ शेयर करके हंस सके, राइट? अब वो फंस गया। टैप्लो बोलता है कि भाई मैं तो आउट ऑफ द कॉमन पोलाइटनेस के ऊपर हंसने की कोशिश कर रहा था, उसको साथ दे रहा था इसके पुअर जोक पे, फिर भी ये ऊपर से मेरे को सजा दे रहा है, अब मैं कैसे समझाऊं, मैं खुद ही नहीं समझा। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of a schoolmaster's wife. ये हेडमास्टर था, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो था हेडमास्टर था, उसकी वाइफ थी मिली क्रॉकर हैरिस। तो उनके ही क्वार्टर में बैठ के फ्रैंक और टैप्लो ये बात कर रहे थे, इतने में उनका साइड का दरवाजा खुला। मिस मिली क्रॉकर हैरिस अंदर एंटर करती है। शी इज अ थिन वुमन, एक पतली दुबली सी है, लेट 30s में है लेकिन स्मार्टली ड्रेस्ड है, उस एज की और हेडमास्टर की वाइफ से कंपैरेटिवली वो अच्छी दिखती थी। शी इज वेयरिंग अ केप पहना हुआ बड़ा सा गाउन जैसा, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और शॉपिंग बास्केट उसके हाथ में है। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। स्क्रीन का मतलब है खिड़की। वो जैसे डोर से अंदर आती है, देखती है अंदर दोनों बैठे हैं, फ्रैंक एंड टैप्लो आपस में बात कर रहे हैं, तो वहीं खिड़की के पास में खड़ी हो जाती है। इट इज अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर। वो वहां पे आ चुकी है, थोड़े बहुत सेकंड्स हो चुके हैं, उसको थोड़ा टाइम हो चुका है, उसके बाद जाके इन लोगों का ध्यान पड़ता है उसके ऊपर, राइट? फ्रैंक का ध्यान अभी गया नहीं है उसके ऊपर। वो बोलता है कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबाउट द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योरसेल्फ, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड। अब फ्रैंक वो खुद भी कैरी अवे हो गया था, गॉट कैरीड अवे था ना कि भावना में बह जाता है। इतनी बातें हो रही हैं, मजाक हो रहा है, 2 बार एक स्टूडेंट ने एक टीचर की नकल करी है, उसमें
दूसरे टीचर को मजा भी आ रहा है, तो वो टीचर भी उसके साथ थोड़ा इंक्लूड हो जाता है मजाक में, और उसी की आवाज जानबूझ के वो थ्रॉट को वो हैवी करके और क्रॉकर हैरिस की आवाज निकालने की कोशिश करता है और बोलता है, Come along, Taplo. Do not be selfish as to keep a good joke to yourself. बोले आ जाओ टैपलो, इतना सेल्फिश मत बनो, जोक अपने आप को सुनाया, अपने आप समझ गए हो, बाकी को भी सुनाओ, टेल दी अदर्स। लेकिन जैसे ही इतना बोलता है तो उसकी नजर जाती है सामने मिली क्रॉकर हैरिस पे। वो डर जाता है थोड़ा सा, एकदम से बोलता है, ओ लॉर्ड, हे भगवान, ये क्या हो गया, राइट। अब सबकी हालत खराब, उसको लगता है कि मिली क्रॉकर हैरिस ने सुन लिया होगा ये सब, तो हमारा क्या होगा। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank एकदम से टर्न होके खड़ा हो जाता है सीधा और infinitely relieve हो जाता है, उसको थोड़ा राहत मिलती है मिली को देख के। Frank बोलता है, ओह हेलो, हेलो मीन्स एक अनऑफिशियल एक्सप्रेशन है हेलो का, तो हेलो। मिली बोलती है हेलो विदाउट एक्सप्रेशन, उसमें कोई हंसी या थोड़ी स्माइल नहीं होती है। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. Sideboard means छोटा सा एक टेबल होता है ना, मोल्डेड फर्नीचर जैसा टेबल जो दीवार में होता है, तो वैसे ही साइडबोर्ड लगा हुआ है दीवार के अंदर, टेबल जैसा काम करता है, तो वो आके बास्केट उसके ऊपर रख देती है। Taplo moving up to left of Frank, whispering frantically. Taplo जो था डर जाता है, उसको लगता है मिली क्रॉकर हैरिस आ चुकी है, पता नहीं कब से वो वहाँ खड़ी थी, मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहा था और उसने सुन लिया होगा तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी, तो थोड़ा डर जाता है। फ्रैंक की तरफ पास में धीरे धीरे खिसक के आता है और उसको विस्परिंग करता है उसकी, डू यू थिंक शी हर्ड, आपको क्या लगता है सर उसने सुना होगा। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपना वो केप उतार के हॉल स्टैंड के ऊपर रख देती है और फ्रैंक जो होता है उसको कंफर्टिंगली उसको ना बोलता कि नहीं शायद नहीं सुना होगा, बट फिर अंदर से लगता है आई थिंक शी डिड, हाँ उसको शायद सुनाई दिया गया होगा थोड़ा बहुत। She was standing there quite a time. शायद वो काफी देर से वहां पे खड़ी थी। टैपलो बोलता है, अब डर जाता है, If she did and she tells him, there goes my remove. बोले अगर उसने सुना था और उसने क्रॉकर हैरिस को बता दिया वो, तब तो मैं फेल हो जाऊंगा। Nonsense. फ्रैंक बोलता है, नहीं बकवास, ये नहीं है। He crosses to the fireplace. वो फायरप्लेस की तरफ आगे बढ़ता है। Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. मिली बास्केट उठाती है साइड बोर्ड से और टेबल पे जाके रखती है और देखती है टैपलो की तरफ। टैपलो को बोलती है, वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। बोले तुम क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहे हो, मेरे हस्बैंड का। टैपलो बोलता है, यस मैम। मिली, ही इज एट द बर्सार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। इफ आई वर यू आई वुड गो। बोले वो तो डिपार्टमेंटल स्टोर गया है, वो तो बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए गया है शायद, और उसको शायद टाइम लगेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं तो चली जाती। टैपलो बोलता है, he said most particularly I was to come. उसको थोड़ा डाउट होता है, बोले ये मैडम मेरे को जाने को बोल रही है लेकिन मैं चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। बोले नहीं उन्होंने मेरे को खास तौर पे बुलाया था आज ही के टाइम। मिली बोलती, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर एन आवर एंड कम बैक। बोले 10-15 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, बाद में आना। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। वो बास्केट से दूसरी चीजें निकालने की कोशिश करती है तब तक। सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। बोले अच्छा मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर जाऊं और पीछे से वो आ गया मेरे पीछे, तो फिर उसको लगेगा कि मैं आया ही नहीं, तो फिर वो मेरे को कंप्लेन करेगा उसकी भी। मिली बोलती है, आई विल टेक द ब्लेम। बोले अच्छा चिंता मत करो, उसका ब्लेम मैं ले लूंगी, मैं बोल दूंगी। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। उसके बास्केट में एक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ था, वो उसको देती है। आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। बोले तुम एक काम करो ना, उसका ही काम हो जाएगा। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। बोले केमिस्ट के पास जाओ, ये प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयां लेकर आओ, उसका काम हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। आप समझता है टैपलो कि हाँ ये हो सकता है। ऑलराइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। वो प्रिस्क्रिप्शन मिसेस क्रॉकर हैरिस से लेता है और सोचता है कि हाँ ये काम सही है, मैं जाऊंगा तो उसको बोलूंगा कि मैं आया था और प्रिस्क्रिप्शन लेके मैम का दवाई लेने गया था, तो उसमें जो बात चल जाएगी, वो बाद में आएगा तो बात कर लूंगी जो भी। So this is the end of the chapter here. हालांकि ये नाटक इससे भी कहीं आगे जाता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी आते हैं, उसके बाद क्या होता है टैपलो का ये सब नहीं बताया गया इसमें, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। So what we have got in this chapter till now is कि इसमें एक स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। टीचर्स कोई बुरा नहीं होता है, कोई ज्यादा बच्चों को फेवर करता हो नहीं करता हो, या डिसलाइक करता हो लाइक करता हो, ऐसा कोई टीचर नहीं होता है, तो वो बताया गया है। लेकिन बच्चे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, टीचर्स के पढ़ाने के अंदाज के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से अपना जजमेंट बना लेते हैं और उनकी एक इमेज बना लेते हैं। और साथ ही कई बार बच्चे जो जुवियल हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो क्या है एक तरीके से
अपने आप को मस्ती करते हुए थोड़ा मजाक भी करते हैं। कभी कभार बच्चों अच्छा भी होता है, टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं। हम खुद स्कूल में देखा है मैंने, कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कई बार मेरी मजाक उड़ाओ, किसी और सर की मजाक या मैडम की मजाक उड़वा के हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इसी तरीके से फ्रैंक भी यहाँ पे फ्रेंडली होता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस शायद उतना फ्रेंडली नहीं है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। सब तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके के टीचर, सब तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसमें ग्रेड्स, एजुकेशन, मार्क्स, रिजल्ट, ये सब तो होता ही है, असाइनमेंट्स, बुरा बिहेवियर, एक्स्ट्रा वर्क, ये सब भी चलता है। लेकिन उस बीच जो थोड़ा तालमेल होता है टीचर्स के बीच, और कभी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, यानी कि स्कूल मास्टर, हेड मास्टर की वाइफ है, वो फैमिली रिलेशन टाइप आ गया, तो वहाँ थोड़ी लिबर्टी मिल जाना, किस तरीके से संजोया गया है नाटक को। आई होप यू हैव गॉट द रियल meaning of the drama and the values which we have got from there, right? You must have enjoyed this drama, so you know what you need to do, right? Please go ahead and share the video with others who you think can get the benefit out of this. Also, please go ahead and subscribe to my channel. Subscribe. I need more subscribers, right? And I want to grow my channel, and I want to benefit all of you and more of you, right? Till the next chapter we meet again. Bye bye.